हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आप इसे दिमागी पहेली के साथ ही हल करोगे, यानी कि माइंड से हल करोगे। यानी इतनी अच्छे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ट्रिक नहीं कहते, एक सोचने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, समानुपात किसे बोलते हैं? मान लिया जाए मैंने ए अनुपात बी लिखा और ये समानुपात का चिन्ह होता है दोस्तों, और इधर लिखा सी अनुपात डी। तो इसका मतलब क्या है? आपको पहले बताया मैंने कि ए अनुपात बी को हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, और समानुपात यानी समान, समान का यानी बराबर, तो इसे बराबर लिख सकते हो सी बटा डी। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे यहाँ 1:2 है समानुपात, यहाँ पे 8:16 है। तो दोस्तों 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और 1:2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है? बराबर। और 8:16 को भी 8:16 लिख सकते हैं, 8 के रूप में। तो ये कट जाएगा ना दोस्तों, 8 1 8 2 16। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इधर है वही इधर होगा, यानी कि बराबर होगा। समानुपात मतलब जो इधर संख्या बराबर है, इधर है, वो भी इधर होगी, यानी दोनों तरफ बराबर होगा, उसे ही समानुपात बोलते हैं। इसलिए तो बोला इसे समानुपात। तो आप समझ गए होंगे कि समानुपात क्या है। अब दोस्तों तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे कि 6:9 है और समानुपात 10 क्या है, तो इसे आप यहाँ x मान सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे x मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे x मान लिया है ना, थोड़ी देर के लिए x मान लिया। तो दोस्तों इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6/9 बराबर 10/x। अब क्या तिर्यक गुणा कर दो, इधर 6x बराबर इधर क्या होगा? 10 9 90 है ना। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो 1 बराबर ये 90 के नीचे क्या आ जाएगा? 6। भाई इधर से इधर उठ के आएगा तो बटे में तो जाएगा 6। इसका भाग इसमें दोगे आप तो कितना आएगा? 6 एकन 6, 3 बचे और 6 पन 30। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 15। तो दोस्तों ये तो था कि इसे मेथड किस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसे डायरेक्टली करना हो तो आप यहाँ देखिए 6:9 किससे कट रहा है? भाई 3 दून 6 और 3 3 9, इससे कट रहा है ना भाई। 2:3 अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, ये दोनों कट गए, अब नहीं कटेगा। ये सेम टू सेम इसे 2 बनाइए। इसे 2 कैसे बनाएंगे भाई? 2/3 इधर, जैसे हमने पहले बताया कि 1/2 इधर आएगा, तो 1/2 ये सेम टू सेम यहाँ कॉन्सेप्ट 2/3, यानी इसे अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 2/3 इधर, तो 2/3 इधर। देखिए समझिए, यहाँ 2:3 हो गया, तो यहाँ 2:3 हमने बना लिया। यहाँ पे 2 कैसे बनाए? 5 दून 10। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ 3 बनाएंगे तो 5 दून 10 और 5 3 15, तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ 15 आएगा। इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब इसको हम डायरेक्टली मेथड से नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने दिमाग से सोचते हैं। सोचिए दोस्तों कैसे करो। जैसे ये कट रहा है किसी न किसी से, देखो 5 एकन 5 और 5 3 15, यानी अनुपात जब तक ना कटे तब तक। अब ये 1/3 हो गया, यानी 1:3 इधर भी बनाना है, तो हमें क्या करना होगा भाई? 8 एकन 8। अब यहाँ पे 3 बनाना है, अब 8 का भाग दे रहे हैं हम, 8 एकन 8 और 8 3 24। तो यहाँ पे 8 का गुणा 3 में करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 24। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो ऐसे सोच के। तो और यूं करना है तो आप देखिए कि 5/15 लिख देंगे बराबर यहाँ 8/x, x माना, तो यहाँ पे क्या होगा? 5x बराबर
15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 120, और 1 से बराबर 5 इधर आ जाए तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। ट्रिक ना कहिएगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ही है, बस सोचने का जरिया है कि आप किस तरह सोच सकते हो। अब देखिए, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5:35। तो पहले इसे ही काट लीजिए, ये कट रहा है ना, 5 एकन 5 और 5 सतह 35। 1:7 इधर है तो इधर भी 1:7 बना लीजिए, तो 6 एकन 6, 6 से तो 1 बनेगा और 3 का भाग देंगे तो 2 बन जाए। 6 एकन 6, 7 बनाना है तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अब 6 एकन 6, 6 से तो भैया लिख, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42 आंसर आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। अब इससे आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो ये 6/100 हो जाएगा, बराबर ये 5/35 हो जाएगा। इसे और भी काट सकते हो, यहीं पे 5 एकन 5, 5 सतह 35। अब तिरक गुणा कर लीजिए, तो 1 से बराबर 7 6 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब बताया है 16 व 9 का मध्यानुपाती बताइए। भाई 16 व 9 का मध्यानुपाती कब बोलेंगे, मध्य में होगा। भाई मैंने 1 2 3 लिखा, तो मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें मध्य में कौन है, तो आप फटाक से बता देंगे भाई 2 है, इधर से 1 छोड़ के इधर से 1 छोड़ के, मतलब सेंटर में तो 2 ही है ना, बस सेम टू सेम ऐसा का। 16 मध्य में पूछा तो 1 से मान लीजिए, मध्यानुपात तो 1 और ये 9। ट्रिक भी बताऊंगा दोस्त, लेकिन पहले ये करिए। अब क्या करेंगे, देखो 16 के बटे में 1 से लिख दीजिए और x के बटे में 9 लिख दीजिए, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और ये 16 9 में 144 आ जाएगा। और x बराबर इधर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, 144 के ऊपर। 144 किसका वर्गमूल है, तो ये है 12 का। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दोस्तों अगर आपको ट्रिक ही जानना है तो आप डायरेक्ट अंडर रूट लगा के 16 × 9 कर दीजिए और उसका ये निकाल दीजिए। बस इतना सा करना है मध्यानुपाती में, अगर ऐसा पूछे तो सिंपली ऐसा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ में आ गया। जैसे कि इसमें आप डायरेक्ट कैसे ट्रिक से करोगे, इसमें मध्यानुपाती पूछा है तो अंडर रूट लगाइए, 0.16 × 0.04, पहले इनकी गुना कर दीजिए, तो दोस्तों 16 चुक कितना आ जाएगा 64। कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखो 2 अंक तो यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है गुणा में, तो ये 4 अंक के बाद पॉइंट। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसका वर्ग है 8 का, तो 8 का स्क्वायर है। अब इसमें पॉइंट कब लगाएं, देखो दोस्तों अगर ऐसे अंडर रूट में अगर 4 अंक के बाद 4 अंक है तो बाहर आने के बाद 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर है और 2 अंक के बाद। अगर यहाँ 2 अंक होते हैं तो हम 1 अंक के लगे, यहाँ 8 अंक होते तो हम 4 अंक के यहाँ लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल आधा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ। और दोस्तों अगर ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से, बाकी ट्रिक कोई होती नहीं है दोस्तों, ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही बनती है।